बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल बुद्धा एकेडमी। टीच विमल कुमार। तो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होगे, मस्त होगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो, सेशन चल रहा है क्लास 10th मैथ एग्जाम 2023-24 और महत्वपूर्ण प्रश्नों का बम्पर धमाका है। तो दोस्तों, इसके पार्ट 1 में आपको संख्या संबंधी प्रश्न बताए थे और संख्या संबंधी कई टॉपिक लिखाए थे। संख्या संबंधी था, उसमें से आयु संबंधी, भिन्न संबंधी और 2 अंकी संख्या संबंधी, मेंसुरेशन संबंधी और इसी तरीके से चाल दूरी समय संबंधी। तो दोस्तों, उसमें से हम जो सम विषम वाला टॉपिक था, सम और विषम वाला, तो वो पार्ट 1 में कंप्लीट करवा चुके हैं। तो सबसे पहले आप इसका बेसिक पढ़ने के लिए पार्ट 1 को बात करिए, जो संख्या संबंधी आराम से पढ़ा हुआ है उसमें, ठीक है। और आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों टॉपिक नंबर 2 में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन पिछले साल आया था, इससे क्वेश्चन 6 अंक का आया था इसी टॉपिक से। क्या? 2 अंकीय संख्या संबंधी, ठीक है, प्रश्न है जिसमें इकाई और दहाई वाले अंक जो हैं सम्मिलित होते हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका बेसिक समझते हैं। और दोस्तों, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें कुछ कॉमन चीज होती है जो प्रत्येक प्रश्न में आपको करनी पड़ती है। तो इसको सरल रूप से समझाने के लिए हमने कुछ टैग वर्डों को निकाला है दोस्तों, और उनमें से आपको बताएंगे कि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है उनमें से केवल आपको एक चीज ध्यान रखनी है और वो कॉमन चीज होती है, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या चीज होती है कॉमन। जैसे देखिए, जब भी 2 अंकी संख्या संबंधी प्रश्न आए, बात करें इकाई तथा दहाई वाला, तो हम क्या करेंगे दोस्तों? सबसे पहले यहाँ हल में क्या लिखेंगे? देखिए, तो इकाई और दहाई के अंक होते हैं, ना तो इकाई का अंक पता होता है और ना दहाई का। तो उसके लिए हम क्या मानते हैं? सबसे पहले माना इकाई का अंक, माना संख्या के इकाई का अंक। तो संख्या का जो इकाई का अंक है उसको आप मान लीजिए बाई। अब ये वेरिएबल y है, इसकी जगह पे आप b मान सकते हो, c मान सकते हो, तो लेकिन यहां इसको y मान लीजिए, ठीक है। तथा संख्या के दहाई का अंक, तो तथा दहाई का अंक क्या मानेंगे दोस्तों? x मानेंगे, ठीक है। जो संख्या है, तो संख्या में इकाई का अंक क्या हो गया? y, और तथा संख्या में दहाई का अंक क्या हो गया? x हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहां से अतः संख्या बराबर कितनी हो जाएगी दोस्तों? संख्या की बात करें तो कितनी हो जाएगी? यहां पर 10x प्लस y हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 10x प्लस y। अच्छा, ये 10 कहां से आगे? तो देखिए दोस्तों, इकाई और दहाई में 0 से लेके अगर हम 9 तक की बात करें तो यहां तक केवल एक अंक रहता है। कितना अंक रहता है? एक अंक रहता है। और जैसे ही यहां पर 10 आते हैं तो इसमें 2 अंक हो गए, तो इसको बोलते हैं इकाई का अंक और इसको बोलते हैं दहाई का अंक, ठीक है। इसको बोलेंगे दहाई का अंक। तो यहां पर इस 10 में ये इकाई का अंक हो गया, ये दहाई का अंक हो गया। तो 2 अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 10 से स्टार्ट होती है, ठीक है दोस्तों। इसलिए यहां पर कितना ले लिया? 10x प्लस वाई, ठीक है। कितना ले लिया यहां पर? 10x प्लस वाई। और एक तरीके से देखें, जैसे मान लें इकाई का अंक अगर आ गया यहां पर, वो दहाई का अंक आ गया 5, और दोस्तों इकाई का अंक आ गया 3, तो यहां पर एक संख्या होगी तो कितनी? x और y अगर हम इसको मान लें भाई, इसके अकॉर्डिंग जब इकाई का अंक है, दहाई का अंक है, तो इकाई का अंक ही हो गया, पीछे होगा, दहाई का अंक इससे आगे होगा। तो इस तरीके से ये संख्या होनी चाहिए। लेकिन जब इकाई और दहाई के मान निकल के आएंगे तो यहाँ पर x का वैल्यू 5 है और y का वैल्यू 3 है, तो यहाँ कितना हो गया? 15 हो गया। कितना हो गया? 15 हो गया। अगर यहाँ पर देखिए 2 अंकों की संख्या निकल आ गई, यदि कहीं x का मान 2 आ गया और y का मान 1 आ गया दोस्तों, तो क्या करेंगे? 2 में जब 1 से गुणा करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 2 निकल के आएगा। अब इसमें तो एक अंक है, तो इसमें इकाई है, दहाई तो है नहीं। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर ये x y नहीं लिखते हैं, ठीक है। अगर यहीं पे 10x प्लस वाई में यही मान रखते, ये वाले x बराबर 2 रखते और y बराबर 1 रखते, तो कितना आ जाता दोस्तों? देखिए, 10x का मान 2 और y का मान 1, 10 दूना 20 और 1। देखिए यहाँ पर 2 अंकों में संख्या आ गई, तो इसलिए यहाँ पर 10x प्लस वाई ले लिया। तो जो भी दोस्तों यहाँ पर इकाई दहाई संबंधित क्वेश्चन आएंगे
तो आपको इतना हर एक क्वेश्चन में करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये कॉमन है इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए। ठीक है, फिर आगे की कैलकुलेशन क्वेश्चन पर डिपेंड करती है, तो इतना नोट कर लीजिए ये वाला दोस्तों इकाई दहाई अंक के लिए। और इसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं किस टाइप से इसको प्रयोग हम क्वेश्चन में करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस टाइप से ये आपको टुकड़ों में समझा रहे हैं, तो ये अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर इतना आप नोट कर लीजिए और इसके बाद में एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं कि ये इतनी कॉमन चीज जो है आप इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे प्रयोग करेंगे। तो चलिए देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि इसका प्रयोग कैसे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन और कई बार आया हुआ है। 2019 में आया, 20 में आया और 21 में आया। ठीक है, तो दोस्तों इसको अच्छी तरीके से समझ लो और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, उनमें आपको केवल कॉमन चीज यही करनी है जो आपको हमने बताई है। क्या बताई है, तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। दिया है 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 अंकों की संख्या है, तो लिख दीजिए हल में। कैसे हल करेंगे दोस्तों, माना संख्या का इकाई का अंक, संख्या का इकाई का अंक, तो इकाई का अंक y मान लीजिए। ठीक है, y है, तथा संख्या का दहाई का अंक कितना, x मान लीजिए, x है। ठीक है, दहाई का अंक कितना मान लिया, x है। अतः संख्या बराबर कितनी हो जाएगी दोस्तों, 10x प्लस y। इतना आपको इस टाइप के क्वेश्चन में करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट में इसका हल आगे कैसे करेंगे। अब यहां से देखिए 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। तो यहां तक देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन बन जाएगा। इसके बाद दूसरी सूचना क्या दी है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो। अब देखिए एक इससे समीकरण बन जाएगा, तो पहला समीकरण बनेगा यहां से लेके यहां तक सूचना में, और दूसरा समीकरण बनेगा यहां से लेके यहां तक सूचना में। ठीक है, तो पहला समीकरण बनाने के लिए प्रथम शब्द डालिए जो कंडीशन दी गई है प्रश्न में। क्या दिया है कि यदि 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की तो संख्या ये हो गई। अब कह रहे कि इसके अंक पलट दीजिए, तो अंक देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई संख्या 23 है माना की। अब इसके अंक पलट देंगे तो कितनी हो जाएगी, 3 आगे आ जाएंगे और 2 पीछे हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 32। अब इनको जोड़ दीजिए। तो इसी तरीके से कुछ इसमें कहा गया है। अभी संख्या कितनी मानी थी दोस्तों, अभी संख्या मानी थी 10x प्लस y। अब इसके अंक जब हम पलट देंगे तो y x की जगह आ जाएगा, x y की जगह आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 10y और प्लस का x हो जाएगा। अब कह रहे इसका योगफल, तो योग कर दीजिए, और कितना योगफल है 66 है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये प्रथम जो है समीकरण बना हुआ है आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, जो संख्या थी, संख्या 2 अंकों में लिख ली और इसी संख्या के अंकों को पलट दीजिए, तो पलटने क्या y x की जगह आ जाएगा, x y की जगह आ जाएगा। जो संख्या नहीं बनी है इसका और इसका योगफल कितना है 66। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ देख लीजिए, उधर दिखेगा नहीं। ठीक है, और नोट करते रहिएगा साथ साथ में और अच्छी तरीके से समझते रहिए। तो देखिए यहाँ पर x x में जब ऐड करेंगे तो ये 1x और ये 10x, तो कितना हो जाएगा 11x। इसी तरीके से ये 10y और y यहाँ हो जाएगा 11y इज इक्वल टू 66। अब यहाँ से 11 को ले लीजिए बाहर कॉमन, क्योंकि मिल रहा है, तो अगर नहीं मिलता तो ऐसे लिखे रहने देते। ठीक है, तो 11 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, x प्लस y इज इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों 6। इक्वेशन डाल दीजिए यहाँ पर 1। ठीक है, इक्वेशन 1 हो गया। अब देखिए दोस्तों सेकंड क्या था, इसमें क्वेश्चन में था जो अंक थे। ठीक है, उन अंकों का अंतर 2 दे रहे थे। कितना दे रहे थे, 2। तो यहाँ पर द्वितीय शब्द डालिए, द्वितीय शब्द। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या होगी दोस्तों,
तो सेकेंड कंडीशन क्या हो जाएगी, जो अंक है तो अंक क्या, पहला x और y, तो इनका अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 2 दिया था। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा गया, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2, तो कितना 2, समीकरण 2 डाल दिया। ठीक, अब समीकरण 1 और 2 को चाहे आप विलोपन विधि से सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये भी सीख चुके हो, या फिर प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिए। ठीक है, जो कि इसका बेसिक हम बता चुके हैं, तो सबसे पहले उसको देखिए, तो ये सॉल्व करने में आपको बहुत ही मदद मिलेगी। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 कितना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पर y y को टर्मिनेट कर दीजिए, क्योंकि इसके जो साइन है वो अलग अलग है और इसके गुणांक की बराबर है, गुणांक इसके भी बराबर है लेकिन इसके साइन अलग अलग है, तो ये ज़्यादा प्रीफर रहेगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, जब साइन अलग अलग होते हैं, जिसे हम गायब करते हैं, जिसको एलिमिनेट करते हैं, तो साइन जब अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, तो लिखते हैं जोड़ने पर, तो उसे जोड़ देते हैं। ठीक है, जोड़ने पर तो ये बराबर है, कट जाएंगे, प्लस माइनस के 1 और 1 2 x हो जाएगा, और ये 8 6 और 2 8 हो जाएंगे। x का जब मान निकालेंगे तो 8/2, 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 4, इस तरीके से x मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए y का मान निकाल लीजिए, तो y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 या 2 में किसी में रख दीजिए, 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 में जब रखेंगे तो 1 कितना है दोस्तों, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, और x का मान कितना आया, यहाँ पर 4 आ गया, प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस का 4, y इज इक्वल टू 2, तो y का मान आ गया 2। अब देखिए दोस्तों, x और y के मान आ गए, इकाई दहाई के पता चल गए, तो संख्या कितनी मानी थी, अतः संख्या बराबर, तो संख्या कितनी थी दोस्तों, संख्या थी 10x प्लस वाई, तो 10x का मान निकला 4 और y का मान निकला 2, तो 10 चौके 40 और प्लस का 2 कितनी हो जाएगी, 42, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों ये सॉल्व हुआ। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, इसको नोट कर लीजिए, और इसके बाद देखिए आप अपने आंसर पता भी लगा सकते हो कि ये गलत है या सही है। ठीक है, कैसे, देखिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए इसके उत्तर की जांच कैसे करेंगे, चेक द आंसर। तो पहली कंडीशन क्या बोली थी कि संख्या जो है और इसी संख्या के अंकों को पलट दीजिए, तो 2 आ जाएगा आगे, 4 हो जाएगा पीछे, इसको जोड़िए, क्या 66 आ रहा, तो 4 और 2 6, 4 और 2 6, 66 आ रहा। अब सेकेंड कंडीशन में क्या था, जो संख्या है उसके अंक कौन, 4 और 2, इनका अंतर कितना था, 2, तो 4 से 2 गया 2, तो देखिए दोनों यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं, अतः हमारा आंसर सही है। तो इस तरीके से आप पता भी लगा सकते हो आंसर सही है या गलत। तो उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और आज का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों 6 नंबर का आया था पिछले एग्जाम में 2023 में। ठीक है, तो जब आप इसको अच्छी तरीके से समझोगे बैठ के तो समझ में आ जाएगा। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं तो इनके लिए जो आपको एक रूल बताया, जो कॉमन रूल है, वो उतना करना ही पड़ेगा। इसके बाद ये देखना पड़ेगा कि इसमें 2 बातें ऐसी या सूचनाएं ऐसी दी जाएंगी जिनके अकॉर्डिंग हम 2 समीकरण को बनाएंगे, रैखिक समीकरण को। ठीक है, और उनको विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक, तो बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, कोई ज्यादा टफ नहीं आते हैं, बस तैयारी आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो देखिए आज का नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 2 है। ठीक है, तो पहला जो था वो एग्जाम्पल 1 में बता दिया, और इसके बाद देखिए आज का नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 है, तो लिख लीजिए इसको। क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है, देखिए किसी 2 अंकी संख्या, किसी 2 अंकीय संख्या, किसी 2 अंकीय संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक का कितना है दोस्तों,
3 गुना है, 3 गुना है, ठीक है। और अंकों का योग 8 है, और अंकों का योग कितना है दोस्तों, 8 है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझिए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन 2 अंकी संख्या भी है और इकाई का अंक भी है और दहाई का अंक भी है, ठीक है। तो अब इसको हल कैसे करें, जो आपको कॉमन चीज बताई है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वैसे तो लिखेंगे यहाँ पर, क्या स्टार्टिंग करेंगे, माना इकाई का अंक, इकाई का अंक, अंक कितना है दोस्तों, जो संख्या है 2 अंकी संख्या, 2 अंकी संख्या में इकाई का अंक 22 है, तथा संख्या जो है उसमें दहाई का अंक कितना दोस्तों, दहाई का अंक x है, ठीक है। अतः संख्या बराबर 10x + 22, ठीक है। इतना तो आपको करना ही पड़ेगा और यहीं से स्टार्टिंग इतनी होगी इस क्वेश्चन की, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में आ जाइए, क्या कह रहे कि किसी 2 अंकीय संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक का 3 गुना है। तो इन जैसी समस्याओं से कैसे निपटेंगे जरा देखिए ध्यान से। सबसे पहले समझिए, इकाई का अंक 22 है और दहाई का अंक x है। अब कौन गुना है, कौन यहाँ पर देखिए कौन बढ़ रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या करें, इकाई का अंक दहाई के अंक का 3 गुना है, इकाई का अंक 3 गुना है, इसमें 3 का गुणा होना चाहिए, तो बराबर करेंगे, ये 9 गुना हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि प्रश्न में पहले से ही कह दिया कि इकाई का जो अंक है वो इस दहाई के अंक का 3 गुना है। अब देखिए मान लीजिए इसमें 2 पलड़े हैं, समझिए पहले तराजू जैसे होती है उसमें 2 पलड़े हैं, एक ये और एक ये। अगर इसमें 3 किलो वजन ज्यादा है तो इसका एक पलड़ा इस तरीके से झुक जाएगा, ये उठ जाएगा ऊपर को, और इसी में 3 किलो और रख दे तो इसमें क्या हो जाएगा, संतुलन हो जाएगा, बराबर वजन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से इसको समझिए। तो यहाँ पर 3 किलो वजन ज्यादा रखा हुआ है, 3 किलो वजन रखना है इधर, तो ये इक्वल हो जाएंगे, वरना इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। तो और इसमें क्या आपको ट्रिक देखनी है, अगर इसमें बोला जाए ये 3 गुना हो, 2 अधिक हो, करना आपको इसी में है, ठीक है, उल्टा इसके विपरीत, ठीक है। तो वही देखिए यहाँ पर प्रथम शर्त में क्या है, प्रथम शर्त जैसे क्या कहा गया है इसमें, इकाई का अंक, तो एक तरफ लिखिए इकाई का अंक, दूसरी तरफ लिखिए दहाई का अंक। तो इकाई का अंक 3 गुना है, किससे, इस दहाई के अंक से, ये 3 गुना है तो 3 का गुणा यहाँ कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो दिस इंप्लाइज दैट, हम कह सकते हैं y = 3x। अब इक्वेशन डाल दीजिए यहाँ पर फर्स्ट। तो इतनी सूचना से यहाँ तक एक इक्वेशन बन गया, और अगली क्या दी है, और अंकों का योग कितना है दोस्तों, 8 है, कितना है। तो द्वितीय शर्त में क्या लिखेंगे, द्वितीय शर्त में देखिए दूसरी सूचना से क्या दूसरा समीकरण बन जाएगा, अंकों का योग, तो अंक तो x और y है, इनका योग कर दिया बराबर 8 लिख दीजिए, समीकरण नंबर बन गया 2। अब समीकरण 1, 2 को हल कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए इसका इतना नोट कर लीजिए दोस्तों, इसके बाद समीकरण 1, 2 को हल करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों साथ साथ में नोट करते रहिए ऐसे ही, और मन लगा के पढ़ते रहिए। तो देखिए क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, 1 व समीकरण 2 से, ठीक है। तो समीकरण 1 कितना है, तो देखिए दोस्तों समीकरण 1 व 2 से कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो समीकरण, अब यहाँ पर देखिए प्रस्तापन विधि आपने सीखी है, ठीक है। तो प्रस्तापन विधि में क्या करते हैं, यहाँ पर 2 समीकरण दिए जाते थे, तो उसमें से समीकरण 1 या 2 से x या y का मान निकालते थे। तो यहाँ आपको पहले से y का मान निकला दिया है, तो y का मान उठा के यहाँ y की जगह रख दीजिए, तो पूरा इक्वेशन ये x में हो जाएगा। या विलोपन से करना चाहो तो विलोपन से भी हो जाएगा। तो देखिए विलोपन वाले इक्वेशन कैसे करने हैं, आपको y का मान दिया है, तो इस तरीके से यहाँ से बना लीजिए, तो 3x और ये प्लस का y है तो इधर माइनस का हो जाएगा, बराबर 0, यहाँ समीकरण नंबर 1। और दूसरा समीकरण दोस्तों ये दिया x + y = 8, समीकरण नंबर 2। अब
इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और प्रतिस्थापन से कैसे करेंगे, ये जो मान दिया है तो देखिए समीकरण एक से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण दोस्तों 2 कितना दिया, x प्लस वाई बराबर 8। अब देखिए y का मान 3x है तो x यहाँ लिख दीजिए और 3x यहाँ लिख दीजिए, बराबर यहाँ 8। 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू 8। 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, x इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो x का मान दोस्तों कितना आ गया, 2 आ गया। अब क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे तो समीकरण 1 में x का मान रख दीजिए। तो x का मान समीकरण किसमें, 1 में रखने पर, ठीक है। तो दोस्तों देखिए इसको इधर देख लीजिए, यहाँ पर कैसे करेंगे। तो y बराबर कितना है दोस्तों 3x, y बराबर 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना दिया है दोस्तों 2, तो यहाँ 2 रख दीजिए, y इक्वल टू 6। तो x और y के मान आ गए, x का मान 2 आ गया और y का मान 6 आ गया। अतः संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, अतः संख्या बराबर 10x और प्लस y, ठीक है। तो 10x का मान कितना है, 2 है, ठीक है, और प्लस y तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 20 और प्लस 6 बराबर 26। तो आंसर दोस्तों कितना आ गया, 26 आ गया। कितना आ गया, 26 आ गया। अब आंसर आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे आपको बताया। कैसे करोगे चेक, देखिए कैसे करेंगे चेक। पहली शर्त क्या थी, संख्या तो 26 आ गई, तो पहली शर्त क्या थी कि यहाँ पर इकाई का अंक जो था वो दाई के अंक का ठीक 3 गुना था। तो देखिए इकाई का अंक 6 है, दाई का अंक 2 है, तो 2 3 6 आ जाएगा 6, ठीक है। और अगर हम बात करें इन दोनों अंकों को जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो दोनों शर्तें कैसी हो रही हैं यहाँ पर, सेटिस्फाई। अतः हमारा आंसर सही है। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। और इसके बाद दोस्तों देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। इसी तरीके से दोस्तों मन लगा के पढ़ते रहिए और साथ साथ में अपने इस प्यारे चैनल का सपोर्ट करते रहिए। दोस्तों आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट इस पर प्रोवाइड करवाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और इसी तरीके से मन लगा के पढ़ते रहिए। तो आज का दोस्तों नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है इसी टाइप का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। हाँ तो देखिए क्वेश्चन को नोट कर लेना। 2 अंकों की एक संख्या में, क्वेश्चन नंबर 3, 2 अंकों की एक संख्या में 2 अंकों की संख्या, उनके अंकों का योग 12। 2 अंकों की एक संख्या में उनके अंकों का योग 12 है। कितना है, 12 है, ठीक है। यदि अंकों के स्थान बदलने पर, यदि अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, 18 अधिक है। संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसको कैसे करेंगे। अब यहाँ पर पहचानिए क्वेश्चन को, 2 अंक की संख्या है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो बस इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको कॉमन चीज बताई, वहीं से स्टार्टिंग कर दीजिए, ठीक है। तो इस टाइप केवल ये पकड़िए, इकाई दहाई पकड़ लीजिए या फिर 2 अंक की संख्या पकड़ लीजिए, ठीक है। दोनों में से कोई एक बार आ जाए। तो आपको स्टार्टिंग यहीं से करनी है, ज्यादा सोचा विचारी नहीं करनी है, बस आपको क्वेश्चन हल करने की शुरुआत करनी है, ठीक है दोस्तों।
इसलिए हमने ये कॉमन चीज लिखा दी। तो क्या लिखे दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, 2 अंकी मिल गया। ठीक है, शुरुआत कर दीजिए कहाँ से, जो कॉमन चीज आपको बताई है बेसिक के रूप में, तो वहीं से स्टार्टिंग कर दीजिए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, माना 2 अंकी संख्या का इकाई का अंक, इकाई का अंक 22 है। ठीक है, तथा संख्या का दाई का अंक, ठीक है दोस्तों, दाई का अंक कितना है, x है। अतः संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, अतः संख्या बराबर हो जाएगी दोस्तों कितनी, 10x प्लस y कितनी। तो ये कॉमन कैलकुलेशन है जो आपको हर एक क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में करनी है। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन 1 कहां से कहां तक बनेगा, तो क्वेश्चन पर आ जाइए। 2 अंकों की एक संख्या में उनके अंकों का योग 12 है, यहां तक इक्वेशन बन गया 1। तो यहां डालिए प्रथम शर्त। तो प्रथम शर्त में क्या लिखेंगे यहां पर दोस्तों, जो 2 अंकीय संख्या है इसमें अंक, तो जैसे मान लीजिए संख्या कोई है 32, इसमें अंक दोस्तों कौन कौन है, इकाई भी है दाई भी है, तो इनको जोड़ दीजिए, कितना 5 हो जाएगा। इसी तरीके से एक संख्या है तो उनमें जो अंक हैं उनके अंकों को जोड़ दें, अंक कौन, इकाई दाई, यही माने थे, इकाई है दाई है, इनको जोड़ दीजिए, कितना 12 आ जाएगा। तो समीकरण बन गया 1। इसके बाद द्वितीय शर्त में दोस्तों, तो दूसरा इक्वेशन बनाने के लिए यहाँ पर द्वितीय शर्त डालिए। अब देखिए क्वेश्चन में, यहाँ से आगे बढ़िए, यदि अंकों के स्थान बदलने पर, तो संख्या कितनी है दोस्तों, 10x प्लस y है। ठीक है, संख्या कितनी है, 10x प्लस y है। अब यहाँ पर इसके स्थान बदल दीजिए, क्या कह रहे, अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। तो संख्या दोस्तों कौन सी प्राप्त हुई, क्या नाम, 10y प्लस x हो गई। अब जो प्राप्त नई संख्या है ये पहली वाली संख्या से 18 अधिक है, कौन सी, ये वाली संख्या अधिक है। अब चूंकि यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो ये तो 18 अधिक पहले ही से, 18 किलो वजन इस पलड़े में पहले ही से, तो इसका पलड़ा अभी इस तरफ झुका हुआ है। अब 18 इसमें आप और रख दीजिए तो ये पलड़ा हो जाएगा बराबर। ठीक है दोस्तों, इसमें कहा गया था ये 18 अधिक थी, तो 18 करेंगे इसमें अधिक, अधिक का मतलब जोड़। ठीक है, तो अब इक्वेशन 2 बना लीजिए। इक्वेशन 2 कैसे बनाएंगे दोस्तों, देखिए x वाले की तरफ ले आइए तो ये प्लस का है, माइनस हो जाएगा, ये y प्लस का है, इधर लेके आएंगे माइनस का, 10y, और संख्या की तरफ ले जाएंगे, देखिए इधर कुछ नहीं रहा, y था इधर आ गया, x था इधर आ गया, ये 18 जो है प्लस के, तो बराबर के इस तरफ जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, 10x से 1x गया 9x, यहाँ देखिए 10y से 1y गया माइनस का 9y इज इक्वल टू माइनस का 18। अब देखिए दोस्तों यहाँ से 9 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ कॉमन ले लीजिए, x माइनस y इज इक्वल टू माइनस का 18, तो 9 बन जा 9 और 9 2 जा 18, तो x माइनस y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2। तो इस तरीके से दोस्तों इक्वेशन बन गया 2। ठीक है, तो सबसे पहले आप इक्वेशन बनाना सीखिए 1 और 2, और सॉल्व करना तो आपको सिखा ही दिया, तो सॉल्व करना आपको सीखना और अच्छी तरीके से। तो इससे पहले वाले जो पार्ट हैं रैखिक दो चर वाला रैखिक समीकरण, उसमें जो चैप्टर पढ़ाया उसमें बेसिक बहुत अच्छी तरीके से बताया, तो दोस्तों सबसे पहले उसको बात करिए और यहाँ तक पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखिए। इसके बाद इक्वेशन ये बन गए दोनों, अब 1 2 को हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से x और y के मान निकालेंगे। तो इतना नोट कर लीजिए दोस्तों, इसके बाद देखते हैं इसका आगे का हल। ठीक है, तो साथ साथ में नोट करते रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं तो इस टॉपिक में सभी लिए ले रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो समीकरण दोस्तों 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू यहाँ पर 12 और x माइनस वाई इज इक्वल टू दिया है माइनस का 2। अब देखिए दोस्तों गौर से, यहाँ पर विलोपन विधि से इसको सॉल्व करेंगे, तो विलोपन विधि में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर गुणांकों को बराबर करना पड़ता है, x या y के, जिसको भी हम गायब करते हैं। ठीक है, तो इसके भी गुणांक बराबर है, इसके भी बराबर है, तो यहाँ पर देखिए इसको गायब कर दीजिए, मतलब विलोप कर दीजिए। तो इसके लिए गुणांक पहले से बराबर है, लेकिन इसके चिन्ह अलग अलग हैं। जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो उसके लिए भी मैंने बताया, बेसिक में लिखा दिया, तो लिखेंगे इन समीकरणों को हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे जोड़ने पर।
अब देखिए ये y और y कैंसिल हो जाएगा, 1x 2x, और यहाँ पर 10 से ये प्लस का ये माइनस का, भाई चिन्ह तो जोड़ने पर कहीं बदलते नहीं है। तो 10 से 2 गया कितना हो गया यहाँ पर, वो सॉरी 12 से 2 गया कितना 10। अब x बराबर 10/2 लिखेंगे तो 2 पंचे 10, तो x का मान दोस्तों आ गया इस तरीके से 5। अब y का निकालिए, तो x का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दीजिए, 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 दोस्तों कितना है, x + y = 12। अब x का मान निकल के आया है 5 और प्लस y = 12, तो y = हो जाएगा 12 - 5, y = 7, ठीक है। तो x और y के मान आ गए। अतः संख्या बराबर दोस्तों कितनी मानी थी, तो अतः संख्या जो मानी थी उसी में ये मान रखने हैं। संख्या 10x + y, अब 10 और x का मान दोस्तों कितना है 5 और y का मान कितना है यहाँ पर 7, तो कितना हो जाएगा 10 पंचे 50 और 7 हो गया यहाँ पर 57। तो उम्मीद है दोस्तों इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए और इसी का ये आंसर रहा, ठीक। तो अगला देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, और इसी टॉपिक पर आधारित है। जितने भी इस टॉपिक पर आधारित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको आज हम इस लेक्चर में क्लियर करेंगे, और उम्मीद है दोस्तों इस टाइप का एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, क्योंकि अच्छी तरीके से आप समझ रहे होंगे। तो देखिए, और अपने इस प्यारे चैनल का सपोर्ट भी करते रहिए दोस्तों, और मन लगा के पढ़ते रहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दोस्तों लिख लीजिएगा। 2 अंकों की संख्या में, क्वेश्चन नंबर 3 हो या 4 हो कोई भी हो, ठीक है, लिख लेना यहाँ पर। तो 2 अंकों की संख्या में लिखिएगा, 2 अंकों की संख्या में क्या दिया, 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। कितने गुना है, 3 गुना है, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, यदि संख्या में से 54 घटा दिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, नोट कर लेना इसको। यदि संख्या में से 54 घटा दिया जाता है, 54 घटा दिया जाता है, तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं। तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं, ठीक है, बदल जाते हैं। संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2020 में आया था ये क्वेश्चन, MB, ठीक है, इसका कोड है MB। तो देखिए दोस्तों कैसे इसको सॉल्व करेंगे। जो कॉमन चीज आपको बेसिक में बताई है वो तो आपको करनी पड़ेगी, बस वैसे स्टार्टिंग कर दीजिए। क्यों, क्योंकि 2 अंक वाली संख्या है, इकाई दहाई भी दिया है, दहाई ये रहा इकाई रहा, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखिए ये वर्ड मिल जाए तो इसी तरीके से आपको स्टार्टिंग करनी है। लिखिए, माना संख्या या 2 अंकी संख्या का इकाई का अंक, ठीक है, का इकाई का अंक 22 है, ठीक है, तथा संख्या का दहाई का अंक, ठीक है, दहाई का अंक x है। कितना है दोस्तों, x है, ठीक है। अतः संख्या बराबर कितनी हो जाएगी दोस्तों, 10x + y, ठीक है। इतना तो आपको हर एक क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में करना है। तो देख रहे हो आप लोग कि जो मैंने यहाँ पर उभयनिष्ठ जो कोड वर्ड बताया है, आपको कॉमन बताया है, इस टाइप के क्वेश्चन में बार बार उसी से स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को यहीं से स्टार्टिंग करनी आनी चाहिए और अच्छी तरीके से इसको सॉल्व करना आना चाहिए। तो बाकी देखिए, अब यहाँ पर 2 इक्वेशन बनाने हैं, तो 2 इक्वेशन कहाँ से बनेंगे,
दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है, तो यहां तक एक इक्वेशन बन जाएगा। अगला, यदि संख्या में से 54 घटा दिया जाता है, तो पहले इक्वेशन 1 बनाइए। क्या कह रहे, प्रथम शर्त डालिए यहाँ पर दोस्तों। प्रथम शर्त में है इकाई का अंक और ये रहा दहाई का अंक, ठीक है। दहाई का अंक x माना, इकाई का अंक y माना। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। दहाई का अंक ये है दोस्तों, तो ये है दहाई का अंक और ये है इकाई का अंक। तो ये 3 गुना है किससे, इससे। तो अब 3 गुना ये है तो इसमें 3 का गुणा करें तभी ये इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि 3 किलो वजन जो है इस पलड़े में ज्यादा है। अब इसमें भी रख दिया तो ये इक्वल हो गए, ठीक है। इस तरीके से x इक्वल टू आ गया 3y, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर, और जो इक्वेशन 2 बनाएंगे तो सबसे पहले इसके आगे अब देखिए क्या करना है आपको। तो यहाँ पर दोस्तों द्वितीय शर्त डालिए, द्वितीय शर्त, और द्वितीय शर्त को आगे यहाँ से पढ़िए। यदि संख्या में से 54 घटा दिया जाता है, तो संख्या दोस्तों मूल संख्या कितनी है, 10x प्लस y है। अब इसमें से आप 54 घटा दीजिए, घटा दिया तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं। तो संख्या कितनी है दोस्तों, 10x प्लस y। अब इसके स्थान बदल जाएंगे तो 10y प्लस x हो जाएगी और ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर 54 घटेंगे संख्या से तो इक्वल में इसके स्थान बदल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इक्वेशन 2 बनेगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इतना नोट कर लीजिए दोस्तों, इसके बाद आगे देखते हैं इसका हल। क्या करेंगे, देखिए x वाले को x की ओर लेके आएंगे, 10x माइनस का x और प्लस y दिया है, और ये 10y प्लस का है तो माइनस का 10y लेके आएंगे, बराबर ये प्लस का माइनस का 54 है तो प्लस का हो जाएगा। 10 से 1 गया 9x, और यहाँ से 10 से 1 जाएगा 9y, और यहाँ हो जाएगा 54। तो देखिए दोस्तों, कई बार क्वेश्चन में इस टाइप की कैलकुलेशन भी रिपीट हो रही है। तो जब आप इस टाइप के क्वेश्चन ये सभी जितने हम दे रहे हैं इनको सॉल्व करोगे तो अच्छे तरीके से कैलकुलेशन भी आप करने लगोगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 9 कॉमन आ रहे हैं, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 54। 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 6, ठीक है, 9 छक्के 54। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 6, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लीजिए। x y का मान निकालिए और संख्या में रख दीजिए, बस इतना तो कॉमन हो गया सभी में। तो इक्वेशन 2 क्या बना था दोस्तों, यहाँ पर इक्वेशन 2 बना था x इज इक्वल टू 3y, ठीक है। इक्वेशन 1 ये बना था, ठीक है। अब प्रतिस्थापन विधि लगाइए तो x का मान यहाँ रख दीजिए, y में इक्वेशन हो जाएगा। विलोपन में लगाएंगे तो क्या करेंगे, x इसमें इसको इस वाले समीकरण को x इज इक्वल टू जो 3y दिया है तो x माइनस 3y इज इक्वल, यहाँ कुछ नहीं रहा तो 0, इक्वेशन 1। अब ये 1 ये 2 ये, तो इसको आप विलोपन सॉल्व कर लीजिए। और अगर प्रस्तापन आती है अच्छी तरीके से तो प्रस्तापन से लगा लीजिए। तो सीधा क्या करेंगे, समीकरण 1 से किसका मान, x का मान समीकरण किसमें 2 में रखने पर, ठीक है। तो 2 में रख दीजिए दोस्तों, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, x का मान है 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 6। अब यहाँ हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 6, 2 से डिवाइड करिएगा 3, y इज इक्वल टू आ जाएगा 3। तो x का मान अब रह गया, बाकी तो कैसे निकालेंगे, y का मान यहाँ रख दीजिए। तो y का मान समीकरण किसमें 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 दिया है x इज इक्वल टू 3y, x इज इक्वल 3 इंटू y का मान है 3, x इज इक्वल टू आ गया दोस्तों 9। कितना आ गया, 9। अब x और y के मान आ गए तो संख्या कितनी हमने मानी थी, तो देखिए यहाँ पर आंसर फाइनल कितना आ गया, अतः संख्या बराबर क्या हो जाएगा 10x प्लस y, और 10x का मान दोस्तों है 9 और y का मान है यहाँ पर 3, तो 10 ने 90 प्लस 3 यहाँ हो जाएगा दोस्तों 93। तो इस तरीके से ये 93 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इसको नोट कर लीजिए। उम्मीद है दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और इसके बाद दोस्तों इसका एक इम्पॉर्टेंट लास्ट क्वेश्चन रह गया है, तो लास्ट क्वेश्चन देखिए। और तो देखिए दोस्तों, आज का नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, 4 हो या 5।
तो देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन है सेम टू सेम, और इस टॉपिक का ये लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के आपको क्वेश्चन जो आपको दिए हैं ये अच्छे तरीके से तैयार करने हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर 2 अंकों की संख्या में अंकों का योग 11 है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन 1 हो जाएगा। दाई के अंक के दुगने, अब दाई का अंक जो है x, उसका दुगना 2x में से 5, तो 5 माइनस कर दीजिए, 2x माइनस 5, और इकाई के अंक में से 2, और इकाई का अंक कितना है दोस्तों x, वो सॉरी y में 2 जोड़ दीजिए, ठीक है। जोड़ने पर नई संख्या 139 हो जाती है। नई संख्या जो बनती है वो कितनी हो जाती है, 139। हाँ, जो नई संख्या 139 हो जाती है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके लिए होमवर्क है, और इसको क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करना। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो इस टॉपिक पर जो इकाई दहाई संबंधित क्वेश्चन थे दोस्तों, सभी को बता दिया। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो 2024 फरवरी एग्जाम में आएंगे, तो उनको दोस्तों अच्छी तरीके से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा, तो उसमें भिन्न संबंधी प्रश्न होंगे, और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में आयु संबंधी, फिर मेंस्ट्रुएशन संबंधी। इसी तरीके से दोस्तों एक एक भाग में सभी जितने भी टॉपिक हैं इस 2 अंक संख्या संबंधी जो इरावती प्रश्न आते हैं दोस्तों, साप्ताहिक प्रश्न आते हैं, तो उनको 5 चैप्टर 6 में बांटा गया। जैसे 2 अंक की संख्या संबंधी सम विषम वाले क्वेश्चन, और आयु संबंधी, मेंस्ट्रुएशन संबंधी, चाल दूरी संबंधी। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो भी हैं, तो दोस्तों एक एक टॉपिक को लेके चलेंगे, और एक एक टॉपिक के सभी महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स और प्लस क्वेश्चन एग्जाम 2024 के लिए तैयार करेंगे। तो बने रहिए इस चैनल के साथ, और दोस्तों इस प्यारे चैनल का सपोर्ट करते रहिए इसी तरीके से, क्योंकि इस चैनल को सपोर्ट, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। तो तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, धन्यवाद।